अब इधर क्या होता है, जिधर जिधर गोकर्ण जाते हैं उनकी सब लोग पूजा करते हैं। और धुंधकारी जब कोई गली से या कोई रास्ते से निकलता है तो क्या होता है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, पता नहीं किसके घर में न घुस जाए, इतना दुराचारी हो गया है। अब दुष्ट पना उसका इतना बढ़ता गया, धीरे धीरे सारे घर के आभूषणों को बेच दिया, माता के गहने बेच दिए, बर्तनों को बेचने लगा, पूरा घर को तहस नहस कर दिया। हद ही हो गई। लास्ट में क्या किया उसने, अपनी माता को एक आग का चूल्हे से जलता हुआ चैला उठाया और पीछे पड़ गया। बोला कि यदि तिजोरी की चाबी नहीं देगी तो मैं तुझे मार दूंगा। वो दौड़ी, सामने कूप था, कुआं, वहां जाकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर लिया। अब इधर आत्मदेव पंडित जी बचे। अब वो सोच रहे क्या करूं, ये तो बड़ा दुष्ट पुत्र हो गया, इससे अच्छा ना होता तो बढ़िया था। फिर से सिर पकड़ के क्या करने लगे, रोने लगे। ध्यान करिए, पहले भी रो रहे थे गोकर्ण जी, क्यों, पुत्र नहीं था। अब फिर से रो रहे हैं, क्यों, ये पुत्र क्यों हो गया। इसीलिए जो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, पुत्र यदि कुपुत्र हो तो पुत्र ना हो तो सही है, पुत्र यदि सुपात्र निकले तो ये समझो कि माता पिता को ये समझना चाहिए कि हमारा यह सौभाग्य नहीं, हमारे कई जन्मों के पुण्य हैं जो हमें सुपात्र पुत्र मिला। नहीं, आए दिन आप अखबार टीवियों में देखते हैं कि थोड़े से धन के चक्कर में, पैसों के चक्कर में माता पिता की खोपड़ी फोड़ते रहते हैं। एक तो हमने अपने आंखों से देखा है, थोड़ा सा कुछ पिताजी ने कह दिया, खेत में जाकर फांसी लगा कर लटक गए। ऐसे भी महान होते हैं। तो बताइए ऐसे माता पिता के हृदय में क्या बीतती होगी। तो अनेकों उपक्रम, ऐसा दुष्ट पुत्र हुआ। अब गोकर्ण जी परेशान, क्या करूं, कहां जाऊं। लास्ट में क्या सोच रहे हैं, फिर से अब जा रहा हूं जंगल, प्राण त्याग दूंगा। अब बताइए, यहां तक स्थिति आ गई। बोलते हैं कई लोग, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी बहुत खल था, गोकर्ण जी महापंडित ज्ञानी हुए। तो गोकर्ण जी पिताजी की जब ये स्थिति देखी तो पास आए और समझाने लगे। क्या समझाते हैं कि देखिए, ना तो इंद्र को सुख है, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन, न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इंद्र को भी सुख नहीं है, उसको भी डर भय लगा रहता है कि यहाँ पूजा पाठ चल रहा, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा, 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद प्राप्त होता है। इसलिए आप कहीं भी देखना, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान ज्यादा होते हैं ना, वहाँ बारिश ज्यादा होती है, विध्वंस करते रहते हैं ताकि 100 यज्ञ ना पूरे हो पाए, तो हमारी कहीं सत्ता कुर्सी ना छिन जाए। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा परेशान थे। तो गोकर्ण जी समझा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो गोकर्ण जी जैसे ज्ञानी पुत्र मिल गए, पर सबको क्या मिलते हैं, क्या नहीं मिलते। अब तो रोक भी लग गई है, 2 से ज्यादा आप कर नहीं सकते हो, हम 2 हमारे 2, बोलो राधे राधे। और शायद उसमें एक लड़की और एक लड़का हो गया, तो अब चाहे धुंधकारी हो जाए चाहे गोकर्ण हो जाए, ये होगा तो एक ही, बोलो राधे राधे। इसलिए कुपात्र पुत्र से अच्छा है कि पुत्र ही ना हो। ऐसा सुंदर गोकर्ण जी ने समझाया। समझाने के बाद गोकर्ण जी ने समझाया अपने पिताजी को। जब समझ गए तो वो कहाँ चले गए, जंगल में, क्या करने, भजन। अब इधर गोकर्ण जी को लगा पिताजी चले गए, माताजी चली गई, अब हमारा नंबर है,
गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में। बोलो राधे राधे। तीर्थ यात्रा में जब चले गए, इधर धुंधकारी का और दुराचार बढ़ गया। अब जो भी घर की वस्तुएं बची भी थी सब कुछ बेच दिया। लास्ट में क्या किया उसने, गणिकाओं को घर में, वैश्याओं को लाने लगा। इतना दुष्ट अत्याचारी हो गया, पाप की सीमा से भी वह ऊपर चला गया। अब क्या हो भैया, अत्याचार के कारण पाप जब उसका पूर्ण हो गया तो एक दिन गणिकाओं ने कहा कि जितना सारा धन है तुम एक बार में लेकर आ जाओ। वो सारा धन जाकर वह जो भी कुछ बचा कुचा था घर वर बेच बाच कर अपना चला गया और गणिकाओं को और ला ला के रख लिया। अब ऐसा करते करते जब सब धन समाप्त, गणिकाओं ने क्या किया, वैश्याओं ने जिस प्रकार उसने अपनी माता को चैला लेकर के दौड़ा था, इसी प्रकार से रात्रि में उसको बांध दिए खटिया में और 4 गणिकाओं ने मिलकर उसके मुंह में जलता हुआ चैला ठूस दिया। उसका प्राणांत हो गया। भयंकर प्रेतात्मा बना, ब्रह्म राक्षस। अब यहाँ धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता चला, उन्होंने उनका गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया। कुछ समय बीता, गांव लौट के आए गोकर्ण जी। रात में भयंकर प्रेत बन के आ गया धुंधकारी। घबराए गोकर्ण जी, कौन है भैया? जल का छींटा मारा, बोल पड़ा धुंधकारी, अहम भ्राता तुदो योष्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मेरी मृत्यु हो गई है, इसके कारण से मैं बड़ा पापी था, इसलिए मैं बहुत बड़ा राक्षस बना। बोले मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया, ब्राह्मण खिला दिए, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। बोले मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, फिर क्या किया जाए? गोकर्ण जी ने सुबह हुई, सलाह लिया, पर कुछ नहीं पता चला। आकाशवाणी हुई, सूर्य भगवान ने दिव्य आकाशवाणी की, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की कि इनके लिए भागवत जी का पाठ कराओ, भागवत जी सुनवाओ। सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, एक एक दिन करके एक एक गांठ फटती गई और उसी बांस से धुंधकारी प्रकट हो गया। कैसे? दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडितः, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। किसकी वजह से? श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके।